हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। मैं रवि सर आप लोगों के लिए हॉस्पिटल, यस डियर, अभी हॉस्पिटल के अंदर जो मॉर्चरी निकली है, यस हॉस्पिटल जो मॉर्चरी की वैकेंसी है उसका पूरा का पूरा सिलेबस लेके आया हूँ जो अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाला है। तो यहाँ पर सीआरई के लिए जैसे कि पता है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर सीआरई आ रहा है और वो सीआरई के अंदर मॉर्चरी अटेंडेंट की एक स्पेशल पोस्ट आती है, राइट। प्रीवियसली भी आई थी। किसकी बात कर रहा हूँ? मॉर्चरी अटेंडेंट की बात कर रहा हूँ। और इस मॉर्चरी अटेंडेंट के लिए एक स्पेसिफिक कोर्स होता है, स्पेसिफिक सिलेबस होता है, जहाँ पर सिर्फ किरोसा पैरामेडिकल क्लासेज आपको उसकी उस जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा। डियर स्टूडेंट, बता देता हूँ कि टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके मॉर्चरी के 40 रहेंगे एंड 40 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग और जनरल जीके रहेगा, राइट डियर। तो हम लोग ऑन माई ऐप, हमारी ऐप के अंदर आपको सारी की सारी पीडीएफ क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी मैथ की, एंड वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आना क्या है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेबस की बात कर रहे हैं अटेंडेंट की। देखिए सर, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिलेबस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मॉर्चरी अटेंडेंट का सिलेबस है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉर्चरी साइंस। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यस, कोई नहीं बच्चा, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे, यस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं सर, सबसे पहले मॉर्चरी अटेंडेंस सिलेबस में बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस। इसमें ओवरव्यू ऑफ द मॉर्चरी ऑपरेशन, राइट, कैसे हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं वो पढ़ेंगे। फिर रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॉर्चरी अटेंडेंट एज ए अटेंडेंट आपका क्या क्या एथिक्स होते हैं, क्या क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लीगल कंसिडरेशन, इथिकल और लीगल जो कंसिडरेशन है वो भी आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, रेस्ट डियर, जिसमें आपको जनरल ह्यूमन की एनाटॉमी आनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द मेजर बॉडी सिस्टम, टोटल हमारे बॉडी के अंदर जो 11 सिस्टम है उसके बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लैंडमार्क, है ना, क्रेनियल कैविटी कौन सी होती है, थोरेसिस कैविटी कौन सी होती है, एब्डोमिनल कैविटी कौन सी होती है, पैल्विक एरिया कौन सा होता है, उन लैंडमार्क को भी आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर दैट, हैंडलिंग ए ह्यूमन रिमेन, जहाँ पे आपको प्रॉपर हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसेंट इंडिविजुअल, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे अपन। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल, यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होगा वो पढ़ेंगे। हाउ टू यूज पीपीई, है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो कैसे यूज किए जाएंगे वो देखेंगे। फिर मॉर्चरी प्रोसीजर के बारे में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या बात करेंगे सर, मॉर्चरी का जो प्रोसीजर है, राइट, प्रोसीजर है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो प्रोसीजर में सर हम बात कर रहे हैं सर, अगर मैं प्रोसीजर के बारे में बात करूंगा, अगर मैं प्रोसीजर के बारे में बात करता हूं तो प्रोसीजर के अंदर आपको ध्यान रखना है सर, क्या करना है सर, प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी व्यू एंड ब्रल, कैसे प्रिपरेशन की जाएगी है, क्लीनिंग और डिसइंफेक्ट कैसे किया जाएगा, एंड वो जो बॉडी के पार्ट जो कट किए हैं उसको ड्रेसिंग वापस कैसे की जाएगी वो आपको अटेंडेंट को आनी चाहिए। आफ्टर डेट एम्बलिंग की बात कर रहे हैं कि उसको एम्बलिंग कैसे करना है, सेविंग कैसे करना है। तो वहाँ पे एम्बलिंग का जो मेथड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ उसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं वो बताएंगे। एंड हाउ टू सेव द प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को करने के दौरान सेफ्टी कैसे हम लोग क्या करेंगे, मेजर रखेंगे, प्रिपेयर करेंगे, वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कीप रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि अगर आपके पास मॉर्चरी का पैसे हैं तो आपके डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। यही हमारा किसका काम होता है सर, हॉस्पिटल अटेंडेंट का काम रहता है। अगर आप मॉर्चरी में काम करते हैं तो आपके पास जो फाइल रिकॉर्ड है वो भी वहाँ पे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। मेंटेन कब बॉडी आती है, कब जाएगी वहाँ पर, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि उसके डेथ सर्टिफिकेट में, यस डियर स्टूडेंट, जो उसके डेथ सर्टिफिकेट है उसमें यूज करेगा तो वो आपको जर्नल बनाना जरूरी है। कॉन्फिडेंसली डाटा वो वहाँ पे नीड रहेगा। एंड नेक्स्ट, ग्रीफ और ब्रीफमेंट सपोर्ट, जैसे बेसिकली जो प्रिंसिपल है ग्रीफ के क्या यूज होगा सर, सपोर्टिंग फैमिलीज करना है, कम्युनिकेशन को सपोर्ट देना है, एंड साथ ही साथ हेल्थ सेफ्टी एंड मॉर्चरी
जहाँ पे हमने ऑक्यूपेशनल जो हजार्ड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उनको मेंटेन करना है, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, और इमरजेंसी प्रोसीजर है फर्स्ट एड के, वो यहाँ पे क्या करना है, मेंटेन करना है। तो ये सारे के सारे सर यहाँ पे सिलेबस रहेगा मॉर्चरी का, जो बहुत ईजी है और आप लोगों की स्पेशल तैयारी के लिए, यस डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की स्पेशल तैयारी के लिए सर यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज मेंटेन भी है, कल्चर भी है और प्रैक्टिकल इशू भी है। इन प्रॉपरली प्रिपरेशन के लिए आपको मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा देख लेना। तो बेसिक पॉइंट्स है सर, ओके ठीक है, फैसिलिटी मेंटेनेंस के लिए कल्चर रिलीजन्स है और प्रैक्टिस स्किल है, और इनके लिए बेहतरीन प्रिपरेशन करने के लिए, यस डियर, बेहतरीन प्रिपरेशन करने के लिए यस ये है हमारी ऐप किरोसा एकेडमी ऐप है। यहीं अभी जाएं, डाउनलोड करें, जहां पे आपको सारा का सारा पैड कोर्स भी मिलेगा, मेंटरशिप भी मिलेगी, डेली क्यूज भी आएंगे, सोशल मीडिया के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, फ्री कोर्स भी कुछ अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। तो इतना सब कुछ हम लोग आपको इस ऐप में दे रहे हैं। तो फटाफट जाएं, डाउनलोड करें किरोसा एकेडमी ऐप और हमारे साथ अपना जो सपना है मॉर्चरी का वो पूरा करें। थैंक यू सो मच, लव एंड सपोर्ट किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। थैंक यू।